3.1 की। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो यहाँ पे फिगर आपको दी गई है इनको क्लासिफाई करो किस किस में। पहले सिंपल कर्व कौन कौन सा है वो बताना है, फिर बताना है इसमें सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है, फिर पॉलीगन इनमें से कौन कौन सा है, कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है और कनकेव पॉलीगन कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कर्व की। सिंपल कर्व मैंने आपको बताया था कि पेन या पेंसिल हमें उठाना नहीं है, ठीक है, और कोई भी चीज रिट्रेस नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर एक तरफ से चलें तो बिना उठाए आप पूरी फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब जो ये 1 है ये सिंपल कर्व का एग्जांपल है। इसी तरह से यहाँ भी ये भी क्या है, जो 2 है फिगर नंबर 2, ये भी सिंपल कर्व का एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इस एक सर्कल को कंप्लीट करूं और फिर अब दूसरे सर्कल पे पहुंचने के लिए मुझे पेन या पेंसिल जिससे मैं बना रहा हूं इसको उठाना पड़ेगा, बिना उठाए तो मैं नहीं बना सकता। तो मतलब ये क्या है, ये सिंपल कर्व नहीं है। लेकिन अगर एक ही सर्कल होता तब ये होता, लेकिन यहाँ पे 2 सर्कल है इसलिए मुझे उठाना पड़ेगा, तो मतलब ये सिंपल कर्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर और यहाँ पर काट रही है लाइनें, ठीक है। तो जैसी एक जगह काटा बाकी जगह भी काट रही है, खैर तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं हर जगह, एक जगह जैसी काटा हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल कर्व तो नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये सिंपल कर्व है, मुझे कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ेगा। तो मतलब जो 5th पार्ट है ये भी एक सिंपल कर्व होगा, ये भी एक सिंपल कर्व होगा, ठीक है, ये भी एक सिंपल कर्व होगा, यानी कि नंबर 7। अब देखिए हम बात करें इसकी, तो मैं इसमें यहां से यहां जाऊंगा फिर यहां जाऊंगा तो मुझे नीचे आने के लिए एक हिस्सा रिपीट करना पड़ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट है जो छोटा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, समझने की कोशिश करना, लेकिन आप लोग यहां से मैंने उठाया देखिए ये पॉइंट, अब मैं यहां से लाता अगर इस पॉइंट पे नहीं जाता, मैं उससे पहले ही मिला देता, यहीं पे रुक जाता तो ठीक है, लेकिन अब मुझे नीचे आना है तो मैं इस पॉइंट को क्रॉस करूंगा, तो ये पॉइंट रिट्रेस हो गया, 2 बार बन गया, ठीक है ना। आपको ये बात समझनी है। तो ये क्या है, ये भी सिंपल कर्व का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद हमसे पूछा गया सिंपल क्लोज कर्व कौन सी है, तो देखिए ये सिंपल कर्व है और क्लोज भी है, तो मतलब 1 जो होगा सिंपल क्लोज कर्व है, जो 2 है ये भी सिंपल कर्व था, ठीक है, और क्लोज भी है, ठीक है। ये दोनों तो सिंपल कर्व ही नहीं थे, इसको तो छोड़ना ही है, हमें लेना ही नहीं है। ये भी क्या है, सिंपल कर्व है और क्लोज भी है, तो मतलब 5th भी आएगा इसमें, ये भी आएगा इसमें, ये भी आएगा इसमें, ठीक है। और ये तो खैर सिंपल कर्व ही नहीं है, तो क्लोज है या नहीं उसको हम देखेंगे ही नहीं। अब बात करते हैं पॉलीगन की। देखिए जो पहला है सिर्फ लाइन से बना है, ठीक है, लाइन सेगमेंट से, और ये सिंपल कर्व भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक पॉलीगन भी है। मैंने आपको भी बताया पॉलीगन्स क्या होते हैं। इसी तरह से ये भी एक पॉलीगन है क्योंकि सिर्फ लाइन से बना हुआ है, तो ये दूसरा भी क्या है, ये भी एक पॉलीगन है। अब ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि सिंपल कर्व ही नहीं है, जो सिंपल कर्व नहीं होगा वो पॉलीगन ही नहीं होगा। वैसे भी इसमें आप देख सकते हो घुमा हुआ गया, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं। यहाँ पर लाइन सेगमेंट तो है लेकिन इन्होंने एक दूसरे को काट दिया था, जब इन्होंने एक दूसरे को काटा था तो हमने क्या कहा था, वो सिंपल कर्व नहीं है। और जब मैंने आपको पॉलीगन की डेफिनेशन अभी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कोई भी फिगर पॉलीगन होने के लिए सबसे पहले एक सिंपल कर्व होना चाहिए। तो ये बहुत जगह आंसर गलत लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों के हो सकता है बहुत से कमेंट भी आए कि मैंने गलत बताया, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी खुद इसको चेक करने के लिए, बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है कि स्टार भी पॉलीगन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलीगन नहीं होता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, वहां पे जहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है वहां पे लिखा हुआ है कि वो सिंपल कर्व होना चाहिए। और जब अगर ये लाइनें काट रही है तो सिंपल कर्व कैसे हो गया भाई, और जब ये सिंपल कर्व नहीं है तो ये पॉलीगन भी कैसे हो जाएगा, इसीलिए ये पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे घुमाव आ गया, लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं कहीं, तो मतलब ये पॉलीगन तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह से यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये घुमाव वाला कर्व आ गया, तो मतलब ये भी पॉलीगन नहीं होगा, ये भी पॉलीगन नहीं होगा, घुमाव आ गया, तो मतलब सिर्फ इसके 2 ही एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। बाकी दोनों पार्ट में हमें बताना है कि कौन सा पॉलीगन कन्वेक्स है और कौन सा कनकेव है। देखिए 2 ही तो पॉलीगन आए हैं 1, 2 में से, तो इनमें से ही कोई कन्वेक्स होगा और कोई कनकेव होगा, तो 1 और 2 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके डायगोनल ड्रॉ करूं, ठीक है, तो मुझे एक डायगोनल तो बाहर मिल जाएगा, ठीक है, जो अंदर मिल रहा है उसे भूल जाओ पहले। अगर हमें बाहर मिल गया कम से कम एक, तो जिसमें बाहर मिलता है डायगोनल उसको मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, उसको मैंने बताया था कि वो कनकेव है, मतलब क्योंकि इसमें एक डायगोनल बाहर मिला तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कनकेव, यानी कि ये वाला। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ये वाला डायगोनल भी अंदर आएगा, ये डायगोनल भी अंदर ही आएगा, तो दोनों डायगोनल क्या है, इंटीरियर पार्ट में है, कोई भी बाहर नहीं गया, तो मतलब ये क्या होगा, ये कन्वेक्स का एग्जाम्पल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, मतलब इनके पास कितने कितने डायगोनल्स हैं। पहले में पूछा गया है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, दूसरा पार्ट है अ रेगुलर हेक्सागन, और तीसरा है अ ट्रायंगल, ठीक है। तो मैंने इनकी फिगर बनाई है अलग अलग। अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होता है उसकी पहचान हम कैसे करते हैं कि वो कॉन्वेक्स होगा, अगर उस पॉलीगन का जितने भी डायगोनल्स बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे उसके इंटरनल पार्ट में आते हैं, यानी अंदर आते हैं, कोई भी बाहर नहीं जाता डायगोनल, तो इसका मतलब होता है वो पॉलीगन कॉन्वेक्स है।
और क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि उस पॉलीगन की 4 साइडें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 साइड है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। और जब हम इसके भी डायगोनल बनाएंगे तो वो अंदर होंगे, मतलब ये कॉन्वेक्स भी है, ठीक है। अब बात करते हैं डायगोनल क्या होता है। ये मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं आपको। डायगोनल का मतलब है कि जो इन पॉलीगन्स के वर्टिसेस होते हैं, वर्टिस मतलब ये कोने, उनको आप ज्वाइन करोगे लेकिन वो नॉन कंजिक्यूटिव होने चाहिए। मतलब एक के और दूसरे के जिसको आप ज्वाइन कर रहे हो उसके बीच में कम से कम एक और वर्टेक्स आना चाहिए, दो साथ के नहीं होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ए है और सी है, इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक डायगोनल मिल गया ये, ठीक है। अब देखिए इसके और इसके बीच में कम से कम एक आता है, अगर आप इधर से जाओ तब भी या फिर इधर से जाओ तब भी। इसी तरह से इसको और इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक और डायगोनल मिलेगा। तो मतलब जो इसका आंसर होगा कितना होगा, इसके टोटल 2 डायगोनल होंगे, तो इसका आंसर आ गया 2 डायगोनल्स, ठीक है। इसी तरह से यहां बोला गया था रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब है कि टोटल उसकी 6 साइड होंगी, ठीक है। ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 साइड होंगी। और रेगुलर का मतलब है 6 की 6 साइड आपस में बराबर होंगी और 6 के 6 एंगल जो है इसके वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये मतलब है रेगुलर का। अब बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। देखिए हमें क्या करना है, नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाना है। तो इसको इसको मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। इसी तरह से इसको इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, ये दूसरा डायगोनल आ गया। इसको इससे ज्वाइन करूंगा तो ये तीसरा डायगोनल हो जाएगा। इसी तरह से इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूं ये चौथा डायगोनल आ गया। इसको मैं इससे ज्वाइन करूं पांचवा डायगोनल आ गया। और इसी तरह से इसको मैं इससे ज्वाइन करूं ये छठा डायगोनल आ गया, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं। इसको देखिए इससे ज्वाइन हम कर चुके हैं, तो इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूं सातवां डायगोनल आ गया। इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूं तो मेरे पास ये आठवां डायगोनल आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं तो ये 9वां डायगोनल आ गया। अब बाकी यहाँ पे ये सबसे कनेक्ट हो चुका है, ये भी सबसे कनेक्ट हो चुका है, तो वो हम नहीं करेंगे। तो टोटल इसका आंसर क्या होगा 9, मतलब इसमें टोटल 9 डायगोनल्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सी पार्ट की, जिसमें हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब ट्रायंगल में देखिए मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम कोई सा भी वर्टेक्स ले लें इसका, जैसे कि मैं ये लूं तो ये दोनों क्या है इसके साथ वाले हैं, ठीक है ना, कंजिक्यूटिव है, जबकि हमें नॉन कंजिक्यूटिव लेने। तो हम कोई भी इसका वर्टेक्स लेंगे, बाकी के दोनों क्या होंगे उसके साथ वाले ही होंगे, उनके बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। इसीलिए इसका हम कोई डायगोनल खींच ही नहीं सकते। तो इसमें कितने डायगोनल होंगे, 0। तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल के पास कोई भी डायगोनल नहीं होता है। तो ये था क्वेश्चन